हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल लर्न जर्मन फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश में। और आज हमारा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हेलो डॉयच बुक से। और ये आपकी क्लास 6 का सीबीएसई पैटर्न के तहत ये जो इंडिया में पढ़ाई जा रही है ये वो बुक है हेलो डॉयच। और इसका हम ऑलरेडी एक वीडियो पहले देख चुके हैं, तो देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम देखेंगे मॉड्यूल 1 का यानी मॉड्यूल 1 का लेक्सियन 2 लेसन 2, जिसका नाम है Das ist meine Familie, दैट इज माई फैमिली। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले ये टेक्स्ट है जिसमें आपका एक्सरसाइज नंबर 1 यानी कि Übung 1 है। Was sagt Tina? Hört zu। टीना क्या कह रही है, इसको ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले हम लोग सीडी में से ये टेक्स्ट एक बारी सुन लेते हैं, जो टेक्स्ट आपके ऑलरेडी स्क्रीन पर मौजूद है। यही टेक्स्ट जो है हम लोग एक बारी सुन लेते हैं, क्योंकि सुनने की भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब आपका ह्योरन राउंड होगा तो आपको एक सीडी बजाई जाएगी जिसमें से आपको आंसर्स देखने होंगे, आंसर समझने होंगे। तो आप ह्योरन का भी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। जिन भी स्लाइड्स में आपको ये आइकॉन देखने को मिले, जैसे कि ये यहाँ पे दिखा रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि इस स्लाइड में आपको एक ह्योरन टेक्स्ट है जिसको आपको सुनना है। तो आइए इसको पहले सुन लेते हैं। Lektion 2. Das ist meine Familie. Was sagt Tina? Das ist meine Familie. Das ist mein Vater. Er heißt Peter. Und das ist meine Mutter. Sie heißt Renate. Das ist mein Bruder Stefan. Und das bin ich. तो आप लोगों ने अभी ये जो टेक्स्ट सुना है ये एग्जैक्टली सेम टेक्स्ट है जो कि स्क्रीन पर है और बुक पर भी दिया हुआ है। इस इमेज पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं। Das ist meine Familie, that is my family, यह मेरा परिवार है। Familie means family ना। और meine Familie आया है क्योंकि ये फैमिली जो है डी फैमिली है, यानी कि ये एक फेमिनिन नाउन है। यहाँ पे आप एंड में देख सकते हैं, यहाँ पे ई है ना। इससे भी आप पहचान सकते हैं कि ये हमारी फेमिनिन है और ये डी फैमिली इसका जो है आर्टिकल है, डी फैमिली। इसीलिए यहाँ पे आया है माइने फैमिली ना, माइने फैमिली। ठीक है, इसका आपको ज़रूर ध्यान देना है। एंडिंग्स हमेशा नाउन के साथ एंडिंग्स मैच करनी है। माइन यहाँ पे जो है मेरा परिवार है, इसीलिए आया है माइने फैमिली। ओके, फिर है Das ist mein Vater। अब यहाँ पे फाटर जो है der फाटर है, der फाटर मास्कुलिन है ना। यहाँ पे ये मेल है इसीलिए आया है माइन। इसकी एंडिंग देखिए, इसमें कोई एक्स्ट्रा ई नहीं है, ये है माइन, माइन फाटर। दिस इज माई फादर, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे पिता हैं। एयर हाइस्ट पेटर, एयर हाइस्ट पेटर। और एयर मीन्स फिर से लड़का है या मेल है। एयर हाइस्ट पेटर, उनका नाम जो है पीटर है, वह पीटर हैं या वो पीटर हैं ना। इंग्लिश में हम कहते हैं ही। एयर मतलब ही, इसको आप ध्यान देना बिल्कुल। लड़कों के लिए जो है हमेशा एयर लगाया जाता है, एयर। एयर हाइस्ट पेटर। Und das ist meine Mutter, meine Mutter। यहाँ पे भी ए देखिए एंडिंग में, मुटर क्योंकि फिर से फीमेल हैं, लेडी हैं। डी मुटर इनका आर्टिकल है, डी मुटर, इसीलिए हमारे साथ एंड में ई के माइन के बाद जो है एक एक्स्ट्रा ई देखने को मिलेगा। Und das ist meine Mutter। Sie heißt Renate। जी मतलब शी और वो है शी मतलब यहाँ पे जी है, जी आपका है शी। ओके, जी इज रेनाट या रेनेट, जैसे भी आप बोलना चाहें। वह रेनेट हैं, रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी मम्मी है ना, बड़ी हैं, वह रेनेट हैं। Das ist mein Bruder Stefan। Das ist mein Bruder Stefan। आप फिर से ब्रूडर यहाँ पे है, मेल आ गया इसीलिए माइन आया है। ठीक है,
एंड में कोई एक्स्ट्रा ई नहीं है, सिर्फ लेडीज़ के लिए फेमिनिन में जो है आप एक्स्ट्रा ई लगाएंगे। दिस इज़ माई ब्रदर स्टेफान, यह मेरा भाई स्टेफान है। Und das bin ich, और वो मैं हूँ, एंड दैट्स मी, das bin ich। ओके, यहाँ पे फिर से दो हमारे जो वर्ब, सबसे एक खास वर्ब है हाइजन और जाइन। एक बार रिवीजन के लिए, क्योंकि ये हम पहले भी वीडियो में देख चुके हैं। हाइजन मतलब टू बी कॉल्ड, कहा जाना, और जाइन का मतलब होता है होना, टू बी। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि टीना दे रही हैं अपनी फैमिली का। और इसमें जो आपको ध्यान देना है कि इसको, इन सारे इंट्रोडक्शन को हम कहते हैं जिश फॉरस्टेलन, जिश फॉरस्टेलन यानी कि इंट्रोड्यूस करना। ये वर्ब मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, फॉरस्टेलन, VOR, जब मैं इसको प्रोनाउंस करूँ तो हो गया FAORSTALLAN। इसके आगे हम लोग जिश भी लगाते हैं क्योंकि ये एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है। ये आप बाद में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्सिव वर्ब क्या होते हैं, मगर अभी ये आप सिर्फ एक वर्ब समझिए, जिश फॉरस्टेलन। इसका मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना। हाँ, अपनी फैमिली को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोगों के साथ ना, तो यहाँ पे जिश फॉरस्टेलन आपका नया वर्ब है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, लीज उन एगेंज दाबाय, फिर से पढ़िए और उसको फिल कीजिए। इस केस में ये छोटी सी ग्रामर पार्ट है जिसमें बताया गया है, जैसे दास इज माइन फाटर, यहाँ पे इस जो है जाइन की कॉन्जुगेशन फॉर्म है ना, माइन फाटर, यहाँ पे थर्ड पर्सन है, माइन फाटर इस। अगर मैं सेंटेंस को ऐसे बोलूँ उल्टा करके, माइन फाटर इस, तो ये एक कॉन्जुगेशन है। ओके, आप ये मत समझिए कि यहाँ पे उल्टा क्यों, क्योंकि यहाँ पे दास हमने लगाया है, दास इज माइन फादर, दिस इज माई फादर। यहाँ पे आपको जो समझना है वो है कि सबसे पहले वर्ब जो है पोजीशन नंबर 2 पे आएगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जर्मन ग्रामर में वर्ब हमेशा पोजीशन नंबर 2 पे आता है। दूसरी चीज़ इसमें जो समझने लायक वो है कि आपने यहाँ पे माइन फादर यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि ये एक लड़का है या फिर ये एक आदमी है, मेल है, तो उनके लिए हम लोग एयर लगाते हैं, ही। ओके, ही इज़ माई फादर, एयर इज़ माइन फादर। फिर जब हम लोग लेडीज़ की बात करते हैं, मुटर जैसे कि माँ, तो हम उसके एंड में एक ई एक्स्ट्रा लगाते हैं, माइन ने मुटर, क्योंकि वो जी है, जी का मतलब शी। ओके, तो लड़का एयर, लड़की हो गई जी। और हमने पहले भी पढ़ा था कि एक जी जो होता है उसका मतलब होता है दे, मतलब कि वो लोग, दे। तो यहाँ पे लास्ट सेंटेंस आप पढ़िए, दास जिंट माइने एल्टन, जिंट, जिंट हो जाता हमारा प्लूरल ना, प्लूरल हमने कॉन्जुगेशन देखी थी पिछले वीडियो में, दास जिंट माइने एल्टन, ये मेरे जो हैं माता पिता हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि जब भी प्लूरल होता है, ये लास्ट सेंटेंस जो है प्लूरल में है, तो हमारा एंड में एक एक्स्ट्रा ई इनके लिए भी जुड़ेगा, यानी कि एक तो जुड़ेगा शी में, इसमें, और एक जुड़ेगा जब वो हम लोग प्लूरल में जिंट के साथ फॉर्म बनाएंगे ना, दास जिंट माइने एल्टन, क्योंकि यहाँ पे जो एल्टन है वो 2 हैं, माता पिता, तो उनके लिए भी एंड में एक एक्स्ट्रा ई जो है जुड़ेगा। ओके, सिर्फ एयर में नहीं जुड़ना है, जो कि है हमारा मैस्कुलिन। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है माइन फाटर, यहाँ पे माइन फाटर हमारा सब्जेक्ट हो गया। माइन फाटर हाइस पेटर, माइन फाटर हाइस पेटर, या आप ऐसे भी कह सकते हैं एयर हाइस पेटर। आप पर्सनल प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा की जगह पे आप सर्वनाम यूज़ कर सकते हैं, माई फाटर हाइस पेटर या फिर एयर हाइस पेटर, आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर जो है मैंने हमेशा मेल के लिए यूज़ किया ताकि आप रंगों से भी समझ सकें कि ये जो है एयर है, ही है, या माइन फाटर करके है। ओके, फिर आती है माइने मुटर। अगेन माइने मुटर की एंडिंग में एक ए है क्योंकि डी मुटर है, फेमिनिन है। माइने मुटर हाइस रेनट, मेरी मदर जो है वो, उनका नाम रेनट है, और जी इंडिकेट करता है अगेन रेड कलर में है शी इज़ रेनट। लास्ट है
माइने टंट हाइस एवा। अब यहाँ पे टंट, टंट का मतलब होता है आंटी, तो टांटे जो है हमारी ये भी डी टांटे होती हैं, ये भी लेडी हैं आंटी, ठीक है। तो मायने एंड में एक एक्स्ट्रा यहाँ पर भी ई आया है, जितनी भी फीमेल्स होंगी उनके साथ में माइन में एक्स्ट्रा ई आएगा। मायने टांटे हाइस एवा, तो यहाँ पर भी हमारी है शी। तो ये दो शी के एग्जाम्पल हैं और एक हमारा ही का एग्जाम्पल है। चलिए और एग्जाम्पल्स देखते हैं और ज़्यादा बेहतर समझने के लिए। एयर इज दाइन ब्रूडर, एयर इज दाइन ब्रूडर, दाइन मीन्स तुम्हारा भाई, माइन ब्रूडर मतलब मेरा भाई, ओके, माइन और दाइन। एयर इज माइन ओपा ना, ही इज माई ग्रैंडफादर, वो मेरे दादाजी हैं या नाना जी हैं, ओपा ही होते हैं दोनों। एयर इज माइन ओपा, ओपा भी हमारे आदमी हैं, तो इनके साथ भी एंड में देखिए कुछ भी एक्स्ट्रा जुड़ा नहीं है, माइन आया है ना। एयर इज माइन फ्रेंड, फ्रेंड अगेन मेल फ्रेंड के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, तो माइन के साथ कुछ भी ऐड नहीं हुआ है यहाँ पे, देखिए एकदम कोई ऐड नहीं है, दाइन माइन और माइन, फाइन। ये हो गया हमारे मेल सेक्शन के लिए, मेल के लिए। फिर आते हैं फीमेल के लिए। जी इज माइने श्वेस्टर, मायने के एंड में एक ई एक्स्ट्रा जुड़ेगा, श्वेस्टर मतलब कि बहन, बहन अगेन हमारी फीमेल है, जी है ना, शी जिसे हम कहते हैं शी, और एयर हो गया हमारा ही, ओके, ही। तो यहाँ पे आपको ई है, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ई हमेशा ध्यान में देना है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी इस मायने ओमा, ओमा अब दादी आ गई हैं या नानी आ गई हैं, तो एंड में एक एक्स्ट्रा ई जुड़ जाएगा। जी इस मायने फ्रोयंडिन, फ्रोयंडिन मतलब कि हिंदी में जैसे हम बोलते हैं दोस्त और दोस्तनी, है ना कोई वर्ड नहीं होता मगर इंडिया में ऐसे बोलते हैं कि ये वो दोस्त है वो दोस्तनी है, तो यहाँ पे फ्रोयंडिन करके ये बोलते हैं। हर चीज़ का आर्स्ट होगा तो एस्टिन होगा, डॉक्टर है तो डॉक्टराइन, जिस तरह से हम बोलते हैं मास्टर है तो मास्टराइन, है ना, हिंदी में ऐसे बोलते हैं। ये शब्द बहुत पॉपुलर नहीं है बट इस तरीके से बोला जाता है हिंदी लैंग्वेज में, ओके। तो आप समझ लीजिए कि ये फ्रॉइंड हो गया दोस्त और फ्रॉइंडिन होगी हमारी दोस्तनी। तो जी इस मायने फ्रॉइंडिन, आपको हमेशा जेंडर को डिफाइन करना है कि ये लड़की है तो इसके आगे मायने ही आएगा, और ये ग्रामर आपकी एकदम एंड तक जाएगी। इसी तरीके से लड़का लड़की न्यूटर जेंडर और प्लूरल का सेग्रीगेशन होता है जर्मन लैंग्वेज में, ओके। इसको आपको अभी से सीखना है और इसको अपनी कॉन्वर्सेशन में भी इसी तरीके से बोलना है। जी इज मायने, एंड में आपको ए पे फोर्स देना है। जी इज मायने फ्रॉयंडिन, एयर इज माइन फ्रॉइंड, है ना, माइन मायने। ये डिफ्रेंशिएट आपको अपने बोलने में भी करना है ताकि उच्चारण अच्छा आए और सामने वाले को समझ में आए कि ये सही बोल रहे हैं। जी इज मायने फ्रॉयंडिन, तो यहाँ पर भी ये एक एक्स्ट्रा ई आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मेल का ही हो गया एयर और शी का हमारा हो गया जी, ऑल राइट। ये ज़ाइन कॉन्जुगेशन फिर से एक रिवीजन के तौर पे मैंने रखी है यहाँ पे, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पे आपको एम्फेसाइज करना है एयर में, जो कि यहाँ पे हमारे मेल हो जाएंगे, एम में लिख देती हूँ एयर, ठीक है, और जी होगी हमारी फीमेल, ओके। जी एक हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं और दूसरा जी हमने बताया दे, ये जी, ये वाला जी, ये हमेशा हमारा प्लूरल होता है, हमेशा वो लोग, दे, हाँ दे करके हम बोलते हैं, और ये हमारा जी ही होता है, जी, ऑल राइट। ये जी हो गया, एक लड़की वाला जी हो गया, और एक हमारा ये जो है फॉर्मेल में जी आता है, एक हमारा फॉर्मेल जी आता है जो कि मैंने बताया था आपको सिंगुलर होता है, ठीक है। ये दे जो होता है ये आपका प्लूरल होता है, प्लूरल,
ओके, ये ए है, सॉरी, ए और एल है। तो एक हमारा प्लूरल हो गया, और जी जो हमेशा एस कैप्स में लिखा जाता है, इसका यही निशानी है, वो हमेशा हमारा फॉर्मल होएगा और सिंगुलर होता है, जैसे आप कह सकते हैं, बट ये बेस्ड होता है फेमिलियरिटी में। अगर आपने ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी पहले जाके आप मॉड्यूल लाइन्स का लेसन 1 देखिए, क्योंकि उसमें ज़ाइन कॉन्जुगेशन मैंने बहुत डिटेल में समझाई है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, तो हमने जी पढ़ा फीमेल, और एक जी हो गया हमारा प्लूरल। चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद है फैमिलिये वाइगल der Stammbaum von Tina। स्टम्बाउम का क्या मतलब होता है? स्टम्बाउम होता है फैमिली ट्री, जैसे दादा दादी नाना नानी, उसके बाद मम्मी पापा में से फिर उनके बच्चे। तो इस तरीके से फैमिलिया वाइगल का ये जो है एक फैमिली ट्री का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं माइन ओमा, माइन ओपा, फिर एक लड़की के मम्मी पापा हैं, और एक जो पापा हैं माइन पापा के, माइन ओबा और माइने ओमा, है ना, राइट हैंड साइड में। और उन मम्मी पापा के जो हैं 2 बच्चे हैं, एक है टीना वाइगल और एक है स्टेफान वाइगल। तो इन 3 जो इस साइड में लिखे गए हैं, डेयर ओपा, डेयर फादर और डेयर ब्रूदर, तीनों ग्रीन कलर में हैं। दे शो कि ये जो हैं ही हैं, लड़के हैं। ओके, और इस तरीके से जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है डी ओमा, डी मुटर, डी शुवेस्टर, ये तीनों जो हैं हमारी लड़की होंगे, यानी कि शी। ओके, आई विल फाइंड आउट कि कोई ग्रीन कलर है। ओके, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, इसको मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से ही लिखती हूँ, ताकि एक सेकेंड, आई लॉस्ट माई पेन। ग्रीन कलर से मैं यहाँ पे इसको ही लिख देती हूँ, ताकि आपको हमेशा कलर से याद रहे कि ग्रीन कलर यहाँ पे हमारा हमेशा मास्कुलिन होगा, मेल होगा, और शी हमारी यहाँ पे फीमेल है। ओके, तो ये हमारा एक छोटा सा फैमिलिया वाइगल का ट्री है, जिसमें उन्होंने उनकी फैमिली का स्ट्रक्चर बताया है कि दादा दादी हैं, नाना नानी है, फिर मम्मी पापा हैं, उसके बाद फिर टीना है और स्टेफान है। नंबर 7 में आया है वेयर इज दस बिल्ड मिनी डियलॉग und schreib ins Heft। ओके, वेयर इज दास मतलब हु इज दिस, wer मीन्स हु इज दिस, बिल्ड मिनी डियलॉग und schreib ins Heft। बिल्डन मीन्स बिल्डअप करना, आपको छोटे छोटे डायलॉग्स इस फोटो से बनाने हैं, und एंड schreib ins Heft, और आपको फिर अपनी नोटबुक में उसको लिखना है। schreib आया है श्राइबन से, श्राइबन मीन्स लिखना। ओके, इंस हेफ्ट यानी अपनी पुस्तिका में उन छोटे छोटे डायलॉग्स को लिखिए। यहाँ पर भी देख सकते हैं बिल्ड में वेयर इज दास, ये कौन है, वेयर इज दास। तो सबसे पहले हमारे आते हैं डेयर ओपा, यानी कि दादाजी या नाना जी। वेयर इज नंबर 1, das ist Franz Weigel, oder Sie können das auch sagen, das ist oder das heißt Franz Weigel। आप ये भी कह सकते हैं Sie können auch das sagen, इसका मतलब होता है कि आप ये भी कह सकते हैं das ist Franz Weigel और das heißt Franz Weigel। ओके, उनका नाम जो है फ्रांस वाइगल है। आंसर 2 आप कैसे दे सकते हैं? Er ist der Mann von Frau Bertha Weigel। He is the husband of Frau Bertha Weigel। वो फ्राउ बेटा के हस्बैंड भी हैं। तो इस फोटो से आप ऐसे भी इनका रिलेशन बता सकती हैं। एयर इस्ट, एयर क्यों आया है? क्योंकि फिर ये मेल है ना, तो एयर इस्ट। ही इज द हस्बैंड, डेयर मान। फॉन का मतलब होता है ऑफ, फॉन का मतलब होता है ऑफ फ्राउ, फ्राउ मीन्स लेडी, बेटा वाइगल, फ्राउ लेडी बेटा वाइगल के वो जो है हस्बैंड है। तीसरा रिलेशन आप बता सकते हैं, एयर इज देयर फादर फॉन पीटर वाइगल, और वो पीटर वाइगल के पिता हैं। एयर, हमेशा एयर लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे एक मेल को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ही, ये देखिए यहाँ पे ही लिखा हुआ है, ही इज द फादर, ही इज द हस्बैंड ना। और जिसका भी रिलेशन है उसके लिए आप लगा देंगे फॉन, ऑफ ना।
चार्ट देखते चलिए और उसके बाद ये आप छोटे छोटे डायलॉग्स अपनी बुक में लिखिए। आंसर 4 आप कैसे दे सकते हैं? एयर इज देयर ओपा फॉन स्टेफान उन टीना। और स्टीफान और टीना के साथ भी तो उनका रिलेशन है, दादा दादी या नाना नानी की, जाहिर सी बात है। पीटर वाइगल उनके पापा हैं, टीना और स्टेफान के, इसका मतलब फ्रांस वाइगल जो है उनके दादाजी हुए। तो एयर इज देयर ओपा फॉन स्टेफान उन टीना, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो वेयर इज नंबर आइंस को आप इन 3-4 तरीके से आंसर्स दे सकते हैं। ये अच्छी एक्सरसाइज है क्योंकि ये लिखने को भी आ सकती है और हो सकता है कि आपको ये बोलना भी पड़े, है ना, तो आपका स्पीकिंग भी हो जाएगा और आपका रिटन पार्ट भी इससे कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। वेयर इज नंबर जॉय? Nummer 2 ist Beata Weigel. Das ist, oder das heißt Beata Weigel. Sie ist die Frau von Herr Franz Weigel. अब यहाँ पे लेडी है तो इसीलिए हमने जी करके बोला है। और आप देख सकते हैं कलर में भी यहाँ पे मैंने हल्का पिंक कलर, रेड कलर से ही मिलता जुलता कलर यूज़ किया, जिससे पता चल रहा है कि वो लेडी हैं। ओके, Sie heißt oder sie ist die Frau von Herr Franz Weigel. She is the wife of Mr. Franz Weigel. तीसरा, sie ist die Mutter von Peter Weigel. वो पीटर वाइगल की माता जी हैं। और लास्ट है, sie ist die Oma von Stefan und Tina. और स्टेफान और टीना की दादी हैं, है ना, जी। तो यहाँ पे हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि इनके लिए जो फीमेल है हमेशा हमने जी यूज़ किया है, जी, है ना। और कॉन्जुगेशन इसकी बनेगी थर्ड फॉर्म में, जैसे होता है एयर जी एस इस, है ना। थर्ड फॉर्म, थर्ड पर्सन सिंगुलर हमेशा आपका एयर जी एस होता है, एयर जी एस। इसके साथ हमेशा जाइन की फॉर्म आती है इस ना, ही शी इट इज राइट। तो ये आपको इसीलिए कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जाइन की खासकर, क्योंकि जाइन एक हेल्पिंग वर्ब है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर में। और लास्ट में हमने देखा जी इज, ये भी सेम है, शी इज। और फॉन यहाँ पे आपको नहीं भूलना है, फॉन का मतलब है ऑफ। ओके, wer ist Nummer 3? Das sind Peter und Renat Weigel. Das sind, अब यहाँ पे जिंट आया है क्योंकि अगेन रेनाटा एंड पीटर 2 आदमी हो गए हैं। पीटर एंड रेनाटा यहाँ पे 2 आदमी हैं, है ना, एक से ज़्यादा हो गए 2, तो हमारा आ जाएगा जिंट, क्योंकि ये प्लूरल है ना। विया जिंट, कॉन्जुगेशन कैसे बनती है? विया जिंट, विया जिंट हमेशा मीन्स वी आर, वी आर, हम हैं। तो ये है हमने लिखा है ना, Das sind Peter और Renate Weigel, इसका मतलब These are Peter and Renate Weigel, ये हैं Peter and Renate Weigel। ओके, These are देखिए sind are। ओके, दूसरा हम आंसर दे सकते हैं जी जिंट डी एल्टन फॉन स्टेफान उन टीना। और ये दोनों क्या हैं? मम्मी पापा हैं टीना और स्टेफान के। तो एक रिलेशन आप ऐसे बता सकते हैं, जी जिंट डी एल्टन फॉन स्टेफान उन टीना। ओके, दे आर द पेरेंट्स, दे आर, ये आपका प्लूरल है। तो जी दे के साथ आपने यहाँ पे देखिए जी आया है, क्यों? क्योंकि एल्टन हमारा यहाँ पे प्लूरल है। आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से कॉन्जुगेशंस चल रही हैं? बहुत ही सिंपल है, अगर आप ध्यान से समझें बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लूरल यूज़ किया है इसीलिए। इससे पहले भी हमने दादी जी के लिए जी यूज़ किया था, मगर वो एक लेडी थी। यहाँ पे ये 2 हैं पर्सन, पर हमने फिर भी जी यूज़ किया है क्योंकि ये जी जिंट हमारा प्लूरल के लिए यूज़ होता है, दे ना, यानी कि वो हैं। आप हमेशा चार्ट फॉलो कर सकते हैं, वो हैं। दे आर द पेरेंट्स ऑफ स्टेफान एंड टीना, वो स्टेफान एंड टीना के मम्मी पापा हैं, इनके पेरेंट्स हैं ना। प्लूरल हिंदी में भी हम हैं में बिंदु लगाते हैं और उसका प्लूरल बनाते हैं। ओके, तो ये एक हमारा जी आपने दूसरे फॉर्म में देखा।
अब यहाँ पे जी जो है, वेयर इज नंबर 4, दस इज एवा होफमान। अब ये लड़की है, फिर से हम जी यूज़ करेंगे, मगर इसका मतलब क्या होगा, शी। यहीं से आप समझ सकते हैं जी इस देख के आप समझ जाइए कि ये आपका सिंगुलर है। जी इस, ये हमारा सिंगुलर है ना, SIN मैंने लिख दिया सिंगुलर, और शी इज। अब ये स्टेफान की और टीना की जो है आंटी हैं, जी इस डी टंट फॉन स्टेफान und टीना। और दूसरा रिलेशन है कि ये हंस हॉफमान जो इनके अंकल हैं उनकी वाइफ भी हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जी इस्ट डी फ्राउ फॉन हंस und हॉफमान, यानी कि ये हंस हॉफमान की धर्मपत्नी हैं या वाइफ हैं, शी इज़ द वाइफ ऑफ हंस हॉफमान। ओके, तो ये दो रिलेशन है। आपको ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज़ देखनी है, जी इस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जी इस या शी इज़। ओके, फॉन्ट फिर ऑफ आ जाएगा। एकदम सेम पैटर्न में चल रहा है, बिल्कुल सेम पैटर्न में चल रहा है और बहुत ही इजी है। थोड़ा सा इसको पढ़ने की ज़रूरत है और आप ये आई एम श्योर कि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे जर्मन में। Question Number 5, Frage 5. Wer ist Nummer 5? Na, das ist Hans Hoffmann. Er ist der Onkel von Stefan und Tina. Er ist der Mann von Frau Eva Hoffmann. अब यहाँ पे क्योंकि ये मेल है इसीलिए हमेशा आएगा er ist. He is. Okay? He is. Er ist. डेयर मान मैस्कुलिन है इसलिए डेयर आया है, डेयर अंकल मैस्कुलिन है इसलिए डेयर आया है ना। फॉन का मतलब हो गया ऑफ, फॉन का मतलब हो गया यहाँ पे ऑफ। एयर इज, ही इज। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ रहा है आपको कैसे एक्सरसाइजेस करनी है। फिर अब यहाँ पे खुद स्टेफान वाइगल है, वेयर इज नंबर 6, das ist और das heißt स्टेफान वाइगल, er ist der Bruder von टीना, और ये टीना के भाई हैं। डेयर ब्रूदर अगेन यहाँ पे हमारा मैस्कुलिन है इसीलिए एयर यूज हुआ, एयर इज ना, ही इज। वेयर इज नंबर 7, दस इज टीना वाइगल, और ये टीना वाइगल हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था अपना फैमिली का। जी इज डी श्वेस्टर फॉन स्टेफान, और ये स्टेफान की बहन है। डी श्वेस्टर यानी कि ये फेमिनिन हुआ ना, डी फेमिनिन के लिए हमेशा याद रखिए डी यूज़ होता है। मैं इसको बार बार ही रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके ये अच्छे से दिमाग में बैठ जाए कि डी श्वेस्टर, देखिए डी श्वेस्टर, यहाँ पे सबके आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। शी इज़, ओके, शी इज़। आप ध्यान देना कि दी जी कौन सा यूज़ हुआ है, क्या वो एक लड़की के लिए यूज़ हुआ है सिंगुलर है या वो दे के लिए यूज़ हुआ है प्लूरल है। आपको यही डिफ्रेंशिएट करना है, ओके, और कोई भी डिफ़िकल्टी आपको नहीं आएगी। वेयर इज़ नंबर 8, दस इज़ मार्कस बोम, एयर इज़ देयर फ्रेंड फॉन स्टेफान। अब यहाँ पे मार्कस बोम है जो कि स्टेफान के दोस्त हैं, इसीलिए मेल फ्रेंड के लिए यूज़ हुआ है डेयर फ्रेंड ना, मेल। ये आपको हमेशा याद रखना है। और अगर लड़की होती तो हो जाती डी फ्रेंडिन, हाँ, दोस्त दोस्तिनी, डेयर फ्रेंड डी फ्रेंडिन, ओके। एयर इज़, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। Where is number 9? Das ist ब्रिगेट स्टाइन, ब्रिगेट स्टाइन। स्टाइन एक कास्ट है जर्मन में, मगर स्टाइन का मतलब होता है पत्थर, है ना। स्टाइन का मतलब होता है पत्थर, मगर ये एक नख नाम भी है जर्मन का, बहुत फेमस है। काफ़ी सारे लोग स्टाइन के नाम से जिनकी कास्ट होती है। und das ist ब्रिगेट स्टाइन, ये ब्रिगेट स्टाइन है, बहुत ही खूबसूरत नाम है ब्रिगेट। जी इज़ दी फ्रेंडिन फॉन टीना, और वो टीना की दोस्तनी है या दोस्त है, ओके। जी इज़ क्योंकि लड़की है, शी इज़ ना, और सिंगुलर है, सिंगुलर शी, सिंगुलर इसको कहते हैं। उसके बाद हमारे 8 से लेके 12 के बीच में एक्सरसाइज है वाज स्टिम्ड, यानी कि क्या सही है। स्टिमन का मतलब होता है टू बी करेक्ट, ट्रू या ठीक होना, क्या सही है और क्या सही नहीं है। इसमें देखिए हमारे पास एक सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस, रेनाट वेगल या रेनट वाइगल इज़ दी मुटर फॉन टीना। रेनट वाइगल जो है टीना की माँ है, ओके।
फ्राग हम क्वेश्चन पूछेंगे, इस रेनाट वाइगल डी मुटर फॉन टीना। अब देखिए क्वेश्चन जब हमने कहा था, क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपकी क्रिया, ये जो वर्ब है, अब यहाँ पे वर्ब हमारा है इस सेंटेंस में ये वर्ब है हमारा, तो वर्ब हमेशा नंबर 1 की पोजीशन में चला जाएगा। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इज रेनाट वाइगल द मदर ऑफ टीना। इज हमेशा ऐसे इंग्लिश में भी बोलते हैं, सेम वे इसमें भी हमारा वर्ब जो है पहली पोजीशन में आ जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल सेंटेंस में वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन में रहता है। इज रेनाट वाइगल डी मुटर फॉन टीना, या रेनाट वाइगल इज डी मुटर फॉन टीना। तो या एंड वर्ड आपका कैसे आएगा, या मीन्स यस, रेनाट वाइगल जो है उनकी मम्मी हैं, टीना की मम्मी हैं। इस केस में हमारा या एंड वर्ड है, 9 हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बात सच है ना। वाज स्टिम्ड, हमें क्या सही है क्या गलत है वही दिखना है। इस सेंटेंस में इस ग्रामर में आपको फिर से या और 9 एंड वर्ड देना सिखाया है, और क्वेश्चंस में हमेशा वर्ब फर्स्ट पोजीशन में आएगी ये बताया है, और एक नॉर्मल सेंटेंस में वर्ब कैसे आएगा ये समझाया है। नॉर्मल सेंटेंस हमारे हमेशा कहते हैं इंग्लिश में इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन जस्ट बताते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि रेनाट वाइगल जो है टीना की माँ है, ये एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास की गई है। मगर फ्राग क्वेश्चन में आपने इनसे काउंटर अटैक किया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, इस रेनाट वाइगल डी मुटर फॉन टीना। ओके, तो ये एक आपका इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसे कहते हैं। थर्ड में आपने उसका जवाब हाँ में दिया है, पॉजिटिव आंसर है, या रेनाट वाइगल इज द मुटर फॉन टीना। अब अगर आपको 9 में आंसर देना है तो आपका नॉर्मल सेंटेंस पहले पढ़ते हैं, टीना इज द श्वेस्टर फॉन मार्कस। टीना जो है मार्कस की बहन है, क्या ये बात सही है? फ्राग इज टीना द श्वेस्टर फॉन मार्कस, क्या वाकई जो टीना है वो मार्कस की बहन है? आपको उसको 9 में आंसर देना है। 9 जी इज द श्वेस्टर फॉन स्टेफान। अरे नहीं भाई, वो तो स्टेफान की सिस्टर है, मार्कस की नहीं है। तो हमने इसका नेगेशन बनाया, नेगेटिव आंसर बनाया 9 के साथ। तो 9 पहले आ जाएगा और फिर नॉर्मल सेंटेंस चलेगा। 9 जी इज द श्वेस्टर फॉन स्टेफान। ओके, तो इस तरीके से हमें सेंटेंस है ये हमेशा ग्रामेटिक पार्ट में ही है, क्योंकि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना बहुत यहाँ पर ज़रूरी है। फिर आता है नंबर 13, ईमेल श्राइबन। श्राइबन यानी लिखना, ईमेल श्राइबन ईमेल लिखना। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, पिछले चैप्टर से जो हमने लेसन 1 में पढ़ा था, लेसन 2 में कंटेंट जो है बढ़ गया है। आप इसमें अब ज़्यादा सेंटेंसेस लिख सकते हैं क्योंकि हम अब लेसन 2 में हैं। धीरे धीरे चैप्टर्स बढ़ेंगे और कंटेंट भी और कॉम्प्लेक्स और बड़ा होता जाएगा। Du bekommst eine E-Mail von Ben, lies die E-Mail। आपको बेन से एक ईमेल आया है, उसको पढ़िए। लीज दी ईमेल यानी पढ़िए, है ना। यहाँ पे एक ऑर्डर है लीज, लीज बना है वर्ब लेजन से, लीज दी ईमेल। लीबे पुंक्ट 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 क्रूज डिश इश बिन बेन। हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ मैं इसको पढ़ रही हूँ। इश बिन बेन, इश बिन 11 Jahre alt, das ist mein Familienfoto. Das ist mein Vater. Er heißt Rudolf. Und das ist meine Mutter. Sie heißt Sophie. Wie heißen deine Eltern? Bis bald. Ciao. Viele Grüße. Ben. ये जो है मेल बेन ने लिखी है किसी भी फ्रेंड को, स्टेफान आप समझ लीजिए, स्टेफान को लिखिए। और यहाँ पे उसने अपनी फैमिलियन फ़ोटो उसके साथ लिखी है। दस इज़ माइन फैमिलियन फ़ोटो उसने हो सकता है अटैच करके भेजी हो, और उसमें उसने सबको पॉइंट आउट करके बताया कि मेरे फादर हैं, ये मेरी मम्मी हैं, मेरे दादा दादी हैं, ओके मेरी बहन है। उसके बाद उसने क्वेश्चन पूछा, वी हाइजन दाइने एल्टन, तुम्हारे एल्टन तुम्हारे मम्मी पापा कौन हैं, है ना। दाइने, अब देखिए दाइने आया है यहाँ पे क्योंकि एल्टन हमारी प्लूरल है। प्लूरल में भी हमने पढ़ा है कि एक एक्स्ट्रा ई एंड में आता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। दाइने एल्टन। अब हमको एक आंसर देना है, आंसर देना है मेल का, जिसमें हमें ये हिंट यूज़ करने हैं। उसमें दिया गया है फादर के बारे में बताइए, मुटर, अंकल, अंकल, टंट यानी आंटी, ओपा, ओमा। इन 6 लोगों के बारे में आपको वो
बताना है। तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लीब या बेन से, क्योंकि फिर से बताती हूँ, बेन यहाँ पे मेल है इसीलिए एयर आया है ना। एयर हम लोग हमेशा लड़कों के लिए यूज़ करते हैं, इसमें आप एयर बोल सकते हैं या फिर डेयर बोल सकते हैं, जो हमारा आर्टिकल होता है। ऑलराइट, तो ये ईयर जो है हमेशा एंड में बताया जाएगा, ताकि बताया इससे इंडिकेट होगा कि जो बेन है वो एक लड़का है। ली बेयर बेन। ग्रूज डिश, मैं तुम्हें हेलो कहता हूँ, नमस्ते कहता हूँ, ग्रूज डिश। और फिर जी यहाँ पे छोटा आया है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ग्रूज डिश। इश बिन स्टेफान, मैं स्टेफान हूँ। इश बिन 13 Jahre alt, मैं 13 साल का हूँ। Das ist mein Familienfoto, ये मेरी फैमिली फ़ोटो है। यहाँ पे है दास फोटो, इसीलिए आया है माइन फोटो ना। दास में हमेशा आपका एंडिंग जो है सेम रहती है, माइन रहेगी। ओके, दास इज़ माइन फैमिलियन फ़ोटो, ये मेरी फैमिली फ़ोटो है। दास इज़ माइन फादर, er heißt Peter Weigel, ये मेरे पापा हैं, इनका नाम पीटर वाइगल है। Und das ist meine Mutter, meine Mutter, मेरी माता जी हैं। Sie heißt, she is Renate Weigel. Mein Onkel ist Hans Hoffmann, माइन अंकल, क्योंकि यहाँ पे डेयर अंकल हैं इसलिए आपके माइन अंकल आएगा, है ना। माइन अंकल इज हंस हॉफमान। माइने टंटे, फिर से टंटे आंटी हैं, लेडी होगी तो माइने आ गया। माइने टंटे हाइज एवा हॉफमान। माइन ओपा, माइन अगेन माइन ओपा आया है क्योंकि डेयर ओपा है। डेयर ओपा, माइन ओपा हाइज फ्रांस वाइगल। और माइने ओमा, आंटी आ गई हैं फिर से, दादी। मैंने ओमा हाइज बेआटा वाइगल। ओके, अब यहाँ से एक सेंटेंस है, जी जिंट आल्ट। अब ये जो जी है ना, ये जी आपका है दे, क्योंकि यहाँ पे आप आपके दादा और दादी को या नाना नानी को आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, जी दे। अभी आपने इसे पिछले सेंटेंस में किन को इंट्रोड्यूस किया है? माइन ओपा और माइने ओमा, इन दोनों का आपने इंट्रोड्यूस किया पिछले सेंटेंस में। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट समझने वाली बात है कि आप किसको पॉइंट आउट कर रहे हो। अब दोबारा से आप माइन ओपा माइन ओमा रिपीट नहीं करेंगे, आप उन दोनों के लिए एक पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करेंगे, यानी कि जी यूज़ करेंगे। दे, जी जिंट आल्ट, दे आर ओल्ड, वो बुजुर्ग हैं। आल्ट मीन्स, आल्ट का मतलब बुजुर्ग भी होता है, और आल्ट मतलब ये ओल्ड ही होता है ना। जैसे बोलते वी आल्ट बिच दू, आप कितने साल के हैं या आप कितने ओल्ड हैं, मतलब आप कितने साल के हैं या आपकी उम्र क्या है, वी आल्ट बिच दू। तो यहाँ पे हमने लिखा है जी जिंट आल्ट, दे आर ओल्ड, कॉमा आबर। आबर मीन्स होता है पट, आबर एक्टिव, बुजुर्ग तो हैं मगर बट एक्टिव, वो कैसे हैं? एक्टिव हैं, मतलब फुर्ती में रहते हैं हमेशा। इंग्लिश में ACTIVE होता है, और जर्मन में इसको लिखते हैं हम के के साथ, का के साथ ना, एक्टिव। जी जिंट आल्ट, वो बुजुर्ग तो हैं मगर बहुत एक्टिव हैं। दस इज माइने फैमिलिए, माइने फैमिलिए। ओके, अब आपको समझ में आया यहाँ पे, क्योंकि डी फैमिलिए है, डी फैमिलिए, इसलिए एंड में एक ई है, लेडी हैं। Das ist meine Familie, ये मेरी फैमिली है। Ich liebe sie sehr, ich liebe sie sehr। अब यहाँ पे जी किसको आया है, किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं? ये जी कर रहे हैं हमारी फैमिली को। Ich liebe sie sehr, मैं मेरी फैमिली को बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ पे दोनों बारी दो सेंटेंस में आपने माइने फैमिली देखे, इसको कैसे बोलेंगे? Das ist meine Familie, ich liebe meine Familie sehr। अब जो समझदार आदमी होगा वो ग्रामर में हमेशा प्रोनाउन यूज़ करेगा, वो एक ही दो सेंटेंस में बार बार माइने फैमिलिया रिपीट नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पे माइने फैमिली की जगह आपको पर्सनल प्रोनाउन अब यूज़ करना है जी, क्योंकि डी फैमिली है ना, डी, इसीलिए लड़की के लिए हमने जी लगाया। और ये यहाँ पे सिंगुलर है, ये भी आपको देखना है, सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे डी फैमिलिया एक है ना। भले ही फैमिलिया ज़्यादा लोगों की है मगर इसका आर्टिकल डी फैमिलिया है। Ich liebe sie sehr, और मैं मेरी फैमिली को बहुत प्यार करता हूँ। Bis bald, बाय बाय, ciao, viele Grüße, Stefan। और यहाँ पे आप अपना ईमेल जो है
फिनिश कर देंगे। तो ये छोटा सा फॉर्मेट है, जो भी हमने अभी पूरी स्लाइड्स में पढ़ा वही उसी का एक निचोड़, उसका एक सार बना के हमने अपने ईमेल पे डाल दिए हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं और बहुत मीनिंगफुल हैं, क्योंकि इसी से आपका जो है एक पूरा लेटर बन जाएगा। इसी पे बेस्ड आपके सारे नंबर्स होंगे, तो इसको आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर अब आ जाते हैं हम लोग ग्लॉसरी पार्ट में। ये है मॉड्यूल 1 लेक्शन 2, das ist meine Familie की ग्लॉसरी। वर्ब्स इसमें आपने देखे हैं vorstellen और stimmen। इसमें बहुत ज़्यादा वर्ब्स नहीं आए हैं, ये आप इसके साथ आप लिख दीजिए sich vorstellen, यहाँ पे sich vorstellen आएगा, ठीक है। ये एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है sich vorstellen, आपको रिफ्लेक्सिव में अभी नहीं जाना है, बट इसके साथ sich हमेशा साथ में आता है। इंट्रोड्यूस करना, परिचय देना। स्टिमन होता है टू बी करेक्ट या ट्रू, ठीक होना। फिर अगेन हमारे बहुत सारे नाउन्स इसमें आए हैं। डेयर फादर यानी फादर, डेयर स्टम्बाउम फैमिली ट्री, डेयर अंकल अंकल, डेयर ब्रूडर भाई ब्रदर, डेयर ओपा ग्रैंडफादर, डेयर फ्रेंड यानी कि फ्रेंड, ये सारे हो गए मस्कुलिन। फिर आ जाते हैं फेमिनिन यानी कि फीमेल पार्ट में। डी फैमिलियर फैमिली, डी मुटर मदर, डी टंट आंट, डी श्वेस्टर सिस्टर, डी ग्रोस एल्टन ग्रैंड पेरेंट्स, डी ओमा ग्रैंड मदर, डी एल्टन पेरेंट्स, डी फ्रोइंडिन फ्रेंड। डेयर फ्रेंड और डी फ्रेंडिन का इंग्लिश वर्जन फ्रेंड ही होगा, मगर लड़का लड़की में आपको हमेशा डिफरेंस क्रिएट करना है। मतलब आपको बताना है कि आपका फ्रेंड लड़का है या मेल फ्रेंड है या फीमेल फ्रेंड है। ओके। डी नंबर यानी कि नंबर, डी लिस्ट लिस्ट, और न्यूटर जेंडर है दास हेफ्ट नोटबुक पुस्तिका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इनके साथ शेयर कीजिए जो लोग जर्मन पढ़ रहे हैं स्कूल में। और अगर आप नए दर्शक हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा मेरे चैनल से, ज़रूर सब्सक्राइब करके, और जो इसका बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस अवेलेबल हों। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है किरण जर्मन क्लासेस। वहाँ पर मैं सारे वर्ब्स या फिर छोटी छोटी इमेजेस पोस्ट करती रहती हूँ। उसके आप प्रिंट स्क्रीन लेके फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। आप एक बारी विज़िट कीजिए और देखिए कि किस तरह से आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। और फ्लैश कार्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं खेलने के दौरान, और उससे आप नए नए वर्ड्स रोज़ पढ़ भी सकते हैं और उनको आप रिवाइज भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक आईडी है हिंदी इंग्लिश टू जर्मन। वहाँ पर भी मैं खूब सारे नए नए पोस्ट अपने डालती हूँ। और यूट्यूब चैनल पर मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ जर्मन लैंग्वेज के B1 तक। तो अभी आप क्लास 6 में हैं तो क्लास 6 के लिए आप A1 लेवल का जो वीडियोस हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, अगर ये वीडियो कोई इंग्लिश में देखना चाहता है तो भी आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। जितने ज़्यादा कमेंट्स मुझे इसके रिगार्डिंग मिलेंगे तो मैं ये वीडियो कम्प्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में भी बनाऊँगी। If somebody wants to watch this video entirely in English, then please do write to me in comment section, and the more comments I will get, then only I am going to make this video in English for you. Once again, thanks for watching, और जल्दी ही मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय und tschüss।